कट. Again try one more time. Inverted curve. Yes, and a tail. tail ऊपर जाते हुए give a circle. उधर से. Yes, that's right. ओके. फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से ऊपर आकर फिर नीचे जाना, स्टैंडिंग लाइन. ट्राई दिस. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स, जहां मैं रिव्यू करती हूं किंडरगार्टन बुक्स फ्रॉम प्रोमिनेंट स्कूल्स. शेयर करती हूं आपके साथ कुछ स्ट्रेटजीज एंड टिप्स के आप घर पे बच्चों को किस तरह पढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा सब फोनिक अवेयरनेस वीडियोस. आज का वीडियो है रिलेटेड टू हिंदी सब्जेक्ट, जहाँ पे हम देखेंगे कि स्कूल में किस तरह बच्चों को अक्षर इंट्रोड्यूस करते हैं, किस तरह प्रैक्टिस करवाते हैं, किस तरह लिखना सिखाते हैं. मैं टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि इन दिनों मैं अपनी बेटी को अक्षर लिखना सिखा रही हूँ. शी इज़ इन ख. कल ही उसने ख लिखना सीखा. अगर आपने YouTube का शॉर्ट देखा है तो वहाँ पे मैंने चैनल पे अपलोड किया था कि किस तरह मैंने उसको ख लिखना सिखाया है. सो कमिंग टू द मेन प्रॉब्लम, जहाँ बहुत पेरेंट्स कहते हैं कि अक्षर लिखना नहीं आ रहा है, लिखना आ रहा है तो भी वो बार बार भूल जा रहे हैं या फिर सीक्वेंस याद नहीं रह रहा है. इसके लिए तो मैं एक ही बात कहूँगी कि कमी हमारे तरफ से होती है अक्सर, क्योंकि एज अ पेरेंट हम जितना एक्सपोजर बच्चे को इंग्लिश और मैथ का देते हैं ना, ABCD 1 2 3 का, उतना एक्सपोजर हम हिंदी का नहीं देते. हम ना राइम्स बताते हैं, ना कोई चार्ट लाके लगाते हैं आ ई का, जिससे बच्चे को ना लेटर फॉर्मेशन यानी ये अक्षर का फॉर्मेशन याद रहे. ऐसा होता है ना, बच्चा बार बार जब ABCD देखता है, 1 2 3 देखता है, तो उसके माइंड में फिगर बन जाता है कि ए ऐसे देखने में ऐसे दिखता है, 3 देखने में ऐसा लगता है नंबर. तो अगर आप चार्ट या फिर कोई राइम भी बताओगे रेगुलरली तो बच्चे को याद रहेगा, थोड़ा बहुत उसको फोकस रहेगा अक्षर पे के ओके देखने में ये ओ इस तरह से दिखता है. तो कमी हमारे तरफ से होती है अक्सर. तो एज अ पेरेंट अगर आपका बच्चा बहुत यंग है तो मैं कहूँगी कि जितना आप इंग्लिश एंड मैथ पे फोकस कर रहे हैं उतना ही फोकस आप हिंदी पे भी करिए. नेक्स्ट है, जब भी आप टेक्स्ट बुक लें ना इंग्लिश और मैथ की, तो हिंदी की टेक्स्ट बुक में भी ज़रूर इन्वेस्ट करिए. डेली हम रिवाइज करते हैं, गोद में बच्चे को बिठाकर बड़े प्यार से ABCD 1 2 3 पढ़ाते हैं, साथ ही हिंदी भी रिवाइज करिए. 4 से 5 मिनट अगर आप रिवाइज करेंगे ना तो उनको अक्षर आसानी से याद हो जाएंगे. व्यंजन ना सही, स्वर पे एटलीस्ट फोकस करिए. आ ई इस तरह से फिंगर रख के डेली उनको पढ़ाइए. इससे क्या होगा ना, एक तो सीक्वेंस याद हो जाएगा, अक्षर वो पहचानने लगेंगे, लेटर फॉर्मेशन उनके ब्रेन में छप जाएगा कि ओके ये जो अक्षर है वो इस तरह से दिखता है, तो आसानी होगी जब वो लिखना सीख रहे हैं. तो ये थी पहली 2 टिप्स जो आपको यंग एज से ही स्टार्ट करनी है. यानी बच्चे अगर स्कूल नहीं भी जा रहे हैं, आप जिस तरह ABCD 1 2 3 पढ़ा रहे हैं, आपको आ ई की फेमिलियरिटी बच्चे को देनी है. डेली रिविजन करवाएंगे तो बच्चे अक्षर से फेमिलियर होंगे. नेक्स्ट कमिंग टू राइटिंग पार्ट. राइटिंग पार्ट के लिए जब भी आप कोई अक्षर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक यूज़ करिए. अ से अनार स्लोगन है तो बहुत अच्छा. अनार के दाने लाल, खाकर डब्बू हुआ निहाल. मज़ेदार है ना सुनने में. तो इस तरह से इंटरेस्ट क्रिएट करिए. अ से अनार, अ से अनार. नेक्स्ट, जब भी बच्चा लेटर सीख रहा है, जैसे कि अ या कोई भी लेटर, री, ए, आई, इस तरह से कोई भी लेटर अगर बच्चा सीख रहा है तो उसके रिलेटेड वर्कशीट बनाइए इस तरह की. ये मेरे बेटे की वर्कशीट है जो उसको स्कूल में दी गई थी जब वो UKG में था. तो जिस दिन भी उनको लेटर इंट्रोड्यूस करवाया जाता था टेक्स्ट बुक में, घर पे उसको इस तरह का होमवर्क दिया जाता था, जहाँ पे लेटर को उसको रेनबो कलरिंग करनी है. रेनबो मतलब मल्टीपल कलर्स यूज़ करते हुए अक्षर इसके अंदर लिखना है. तो फॉर्मेशन बताना चाहिए पहले कि कहाँ से स्टार्ट करना है. स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लैंट लाइन एंड 1 स्टैंडिंग लाइन हियर एंड 1 स्लीपिंग लाइन. ए एडी, एडी, ए से एडी उठा के बंदर, जब चलता तब लगता सुंदर. तो इस तरह से स्लोगन है ए का. तो इस तरह से वर्कशीट आप बनाइए. DIY आप बना सकते हैं, घर पे बना सकते हैं, बहुत आसान होती है. नहीं, या फिर आप गूगल पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगी. तो वर्कशीट, देन आफ्टर प्रैक्टिसिंग लेटर फॉर्मेशन, इस तरह की बारी आती है ब्रॉड रूल बुक में लिखने की. तो मेंटेन अ ब्रॉड रूल बुक फॉर हिंदी एज वेल लाइक यू डू फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स.
सी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक अक्षर एक एक दिन सिखाइए, जब तक वो परफेक्ट ना हो एक अक्षर में नेक्स्ट अक्षर पे मत बढ़िए, क्योंकि लेटर्स बहुत कर्वी होते हैं, बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं लिखने में। इनिशियली उनकी हैंडराइटिंग नीट नहीं होती हिंदी की, स्लोली स्लोली वो कवर करेंगे। तो जब भी आप लेटर सिखा रहे हैं तो ट्रेसिंग ज़रूर दीजिए, ऊपर लेटर फॉर्मेशन समझाइए कि किस तरह से लिखना है। जैसे कि अगर लिखना है तो आप वो टर्म्स यूज़ करिए जो आप इंग्लिश लेटर्स लिखने में यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व्स, इन्वर्टेड कर्व, सी कर्व, है ना, ये सारी मैं भी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे भी जब वो लेटर लिख रहे हैं तो आपको ये टर्म्स यूज़ करनी है। क्लियर एंड क्रिस्प इंस्ट्रक्शंस आपको देनी है। 3, राइट 3 लाइक दिस, अ स्लीपिंग लाइन फ्रॉम मिडल and a standing line from here and it should touch this sleeping line, है ना, and sleeping line over here, ये जो स्लीपिंग लाइन है वो सिर्फ इस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर होगी, इस 3 को टच नहीं करेगी। तो दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ। तो 3 लाइक दिस, 3 स्लीपिंग लाइन। तो इस तरह से आपको क्लियर एंड क्रिस्प इंस्ट्रक्शंस देनी होगी। डेली लेटर्स इस तरह से सिखाइए, इवन स्कूल्स में इसी तरह सिखाते हैं। आ ई कुछ अक्षर बहुत आसान होते हैं हिंदी के लिखने में, क्योंकि बच्चे को 3 लिखना आता है, स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइंस आती हैं, एस लिखना आता है, एस पे टेल उनको देनी होती है। कुछ लेटर्स होते हैं थोड़े टफ होते हैं, जैसे कि री। मेरी बेटी को भी अभी ये लिखना प्रॉपरली नहीं आता, बट स्टिल शी मैनेजेस। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है कुछ अक्षर में, कुछ अक्षर बच्चे बहुत आसानी से सीख लेते हैं। नेक्स्ट, लेटर फॉर्मेशन के वक्त थोड़ा सा लीनियंट रहिए, क्योंकि हिंदी के अक्षर अक्सर प्रिंट में अलग होते हैं टेक्स्ट बुक्स में, और जब आप लिखते हैं तो वो थोड़े से अलग दिखते हैं। जैसे कि री यहाँ पे अगर आप प्रिंट देखो तो वो थोड़ा इस तरह से दिखता है, राइट। बट बच्चे ये कर्व नहीं डाल पाएंगे, तो दैट्स ओके अगर वो ऐसे डाल रहे हैं, क्योंकि उनको इस तरह से डालना आसान लगता है जब वो के लिखना सीखते हैं, तो दिस विल बी मोर ईजियर। ये रिवर्स में बच्चे डाल नहीं पाते, तो दे नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो जब वो लिख रहे हैं इस तरह से या इस तरह से, तो इट्स ओके, स्लोली उनको समझाइए कि नहीं, यहाँ से स्टार्ट करनी है स्लैंट लाइन, इस तरह से एंड करनी है, देन स्टैंडिंग लाइन देनी है, then next start from between, write one E and one C like this and a sleeping line, this is re। तो इस तरह से एग्जैक्ट लिखने की उम्मीद मत रखिए, स्लोली एंड स्टडीली बच्चे सीखेंगे। आपको डेली प्रैक्टिस करवानी होगी, और जहाँ पे वो थोड़ा बहुत गलत लिख रहे हैं वहाँ पे करेक्ट करने की कोशिश करिए, सो दैट दे कैन लर्न। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप हियर इज, प्लीज़ पेंसिल शार्प रखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कर्व्स होते हैं, स्पेशली ई। अगर आप देखो ई में जो लेटर है, जो अक्षर है एस, स्टैंडिंग लाइन एंड एस, ये जो टेल देनी होती है ना, वो बच्चे दे नहीं पाते। अगर पेंसिल की जो निब है वो बहुत मोटी है तो वो क्लियर नहीं दे पाते, अक्सर बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं, बट वो स्लोली प्रैक्टिस करते करते यहाँ तक पहुँचते हैं। बट अगर पेंसिल शार्प नहीं है तो उनकी ये दिखती नहीं है, इनकी टेल दिखती नहीं है। तो आप पेंसिल शार्प रखिए, सो दैट इनके जो कर्व्स हैं, ये वाली कर्व है, ये जो है ये क्लियरली दिखे, जो वो टेल दे रहे हैं वो क्लियरली दिखे, और जो इस तरह की मात्रा वो लिखते हैं ऊपर वो क्लियरली दिखे। तो मेक श्योर करिए, हिंदी नहीं चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, पेंसिल शार्प होनी चाहिए, सो दैट उनकी हैंडराइटिंग नीट हो। और टाइम टू टाइम आप उनकी लेटर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लेती रहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम लेटर्स इधर उधर स्वर के लिखे हैं, अक्षर लिखे हैं, और आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है। सीक्वेंस में नहीं, रैंडमली भी अगर उनको आइडेंटिफाई करना आए, ये थोड़ा बर्डन हो जाएगा अगर बच्चे को सीक्वेंस में याद नहीं है। तो मेक श्योर करिए पहले सीक्वेंस में याद हो, लिखना आ जाए, फिर इस तरह की जस्ट बैठे बैठे 1-2 मिनट की टेस्ट आप ले सकते हैं कि उन देखने के लिए कि बच्चों को अक्षर याद है या नहीं। सो ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है। सो एज अ रीडिंग टेस्ट, एज ए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आप ये ले सकते हैं। सो मेरी बेटी को अ से अह तक स्वर उसने सीखा है, फिर वो क ख सीख रही है। ख लिखने में बहुत प्रॉब्लम उसको हुई है, 2 दिन से वो सीख रही है, यू कैन सी हियर। और मैंने आपको बताया था कि कुछ अक्षर बहुत टफ होते हैं लिखने में, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बट बच्चे सीख लेते हैं, डोंट वरी। बट डेली रिवीजन ज़रूर करवाइए और लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करवाइए। सो ये था आज का वीडियो अबाउट हिंदी स्वर और व्यंजन के अक्षर किस तरह आप बच्चे को सिखाएं, और कौन सी टिप्स आपको प्रैक्टिस करनी है। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स।
Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel, and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.